यस। ठीक है, धन्यवाद। चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को। इंट्राडे प्राइस एक्शन सबसे पहली चीज़, और उसके बाद थोड़ा एवरेजेस पे और बात करेंगे। जहाँ कल हम लोगों ने बात खत्म की उसके आगे ही बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कंडीशन में आए और 43,000 के ऊपर निकल के एक 43,400 तक लगभग लगभग एक रैली देने की कोशिश करे। मगर आज मॉर्निंग में जो भी लोगों ने इंडिविजुअल मैसेजेस किए, तो आप लोगों के पास जो शॉट रहे वो रहे 43,600 पहले, क्योंकि वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस थे। फिर 43,500 भी शॉर्ट किए गए, और क्लोजिंग टाइम पर मैक्सिमम लोग जो लेके गए हैं वो 43,400 और 43,500 की पोजीशन। कुछ लोगों के पास पहले से होल्ड थी, कुछ लोगों ने फ्रेश शॉर्ट किए हैं। और इंट्राडे जो कल की पोजीशंस थी वो कौन कौन सी रही? आप लोगों के पास 41,800 पहले से शॉर्ट था, आज उसका लो लगा होगा अभी अच्छा खासा। आप लोगों ने 20 के अब लो ही, उसके 20 तक तो प्रीमियम वो डिके किए गए। 42,000 भी कुछ लोगों के पास शॉर्ट था, जो 60 के आसपास कल शॉर्ट किए गए, तो उसका लो भी अच्छा खासा लगता है 30 के लो ही कहीं लगा होगा। मैंने लो तो नहीं देखे, लेकिन अच्छे खासे प्रीमियम डिके वहाँ पर देखे गए। कारण क्या है? आज सेलर डे रहा। सेलर डे होता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। इंट्राडे ओपन टू क्लोज, मतलब जहाँ भी भाव खुला और जहाँ पर बंद हुआ, अगर दोनों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, अंतर नहीं दिखेगा। दिखता है ना, बैंक निफ्टी 0.07%, मतलब ओपन प्राइस ये रहा यहाँ पर ये, और क्लोजिंग प्राइस ये है। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक की रैली, सिर्फ फ्लक्चुएशन, वो भी कोई बहुत बड़े नहीं। तो सेलर डे है। सेलर डे का मतलब है कि हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं? मैक्सिमम ट्रेडर्स। देखिए, मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है सभी ट्रेडर्स में लगभग लगभग, अब आप लोग जो है ना, स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं। कुछ नए ट्रेडर्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग जितने ट्रेडर्स हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल मैक्सिमम ट्रेडर्स डेली ही लगभग ट्रेड करते हैं। स्क्रीनशॉट्स भी काफ़ी मेरे पास आते हैं। स्ट्रेंगल में काफ़ी आप लोग अच्छा, और आप लोगों के वहाँ पर एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का जो ग्रो है, जो भी आप लोगों की बढ़त है, वो बहुत अच्छी दिखती है। कारण क्या है? आप लोग प्राइस को एडजस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। एडजस्ट करने का मतलब ऐसा है, स्ट्रेंगल होता क्या है बेसिकली समझिए, कि जैसे आज भाव खुला 42,700 के पास, ठीक है। अब आपने प्रीवियस प्राइस को थोड़ा पीछे किया, पिछला भाव अवर्ली टाइम फ्रेम पे निकल आया डायरेक्ट, ठीक है। और आपने देखा ओपन प्राइस दिख गया आपको कि ये 42,700 के आसपास ओपन हो रहा है। फिर आपने देखा अपर लेवल पे कोई रिजेक्शन, कि जहां से पिछली बार भाव गिरावट आई हो, तो आपको दिखता है ये सारे प्राइस और ये एक ट्रैपिंग कैंडल, तो लगभग 42,400 मान लेते हैं, 43,500 आपको दिखता है कि अब कितना भी अपसाइड जाएगा तो 43,500 को ब्रेक करना फिर भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो ये एक रिजेक्शन जोन है, प्राइस यहाँ से दोबारा से लौटने की कोशिश करेगा। एक आपको ऊपर की तरफ, लॉन्ग ऊपर की तरफ है ना, तो कॉल ऑप्शन कैच करना होगा। यहाँ पे आपको सी पकड़ लिया है आपने, ठीक है। फिर आप नीचे आते हैं और देखते हैं कि नीचे कोई ऐसा ही लेवल। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पता है क्या देखनी होगी, कि हम लोग डिफरेंस कितना ले रहे हैं स्पॉट प्राइस से और स्ट्राइक प्राइस में। चीज़ों को आसान कर देता हूँ। देखिए, ये सारे बेसिक्स मैं क्लियर करूँगा, जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके लिए ब्रीफिंग होगी, और जब बेसिक्स पे आऊँगा सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये है 42,800 का प्राइस मान लेते हैं ओपन है, ठीक है, और 43,500, डिफरेंस कितना है? लगभग 700 पॉइंट, ठीक है। 700 पॉइंट ऊपर एक रिजेक्शन जोन दिखता है, जहां पर प्राइस इसके ऊपर निकलना मुश्किल लगता है। और आज दिन कौन सा है? वेडनेसडे। इसी तरह सेम डिस्टेंस हम लोगों को नीचे कैरी करना होगा, लगभग 700 पॉइंट, तो लगभग 42,000 के आसपास आपको देखना होगा कि कोई सपोर्ट जोन है क्या। तो आप यहाँ पे आते हैं और देखते हैं ये एक जोन है 42,000 का, और इसके नीचे एक ये कैंडल बना था, ये कहीं सपोर्ट आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको मिलता है 41,900 या 42,000 ही मिल जाता है, 41,900 मान लेते हैं।
100 पॉइंट्स, ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों को आपने कैच कर लिया, ऊपर 43,500 और नीचे 41,900 का पुट और ऊपर 43,500 का कॉल। आपका मानना है कि आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ना तो 43,500 को क्रॉस करेगा और ना ही 41,900 के नीचे आएगा। अगर आप इक्वल रखेंगे, देखिए अगर आपका डिस्टेंस इक्वल है, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, इसमें टेक्निकल खुद ब खुद समाहित हो जाने हैं। कैसे, मैं समझाता हूं कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि आप स्पॉट प्राइस से, कि जहां भी बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वहां से कॉल ऑप्शन एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस जो जितना डिफरेंस है बीच में वो इक्वल हो कॉल और पुट का, तो आपका कहते हैं कि डेल्टा जो है वो खुद ब खुद न्यूट्रल हो जाता है। डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है? इक्वल प्रीमियम अगर आपने सेल कर दिए, जैसे 43,500 में मान लेते हैं 50 रुपया प्रीमियम था और यहां 41,900 में भी 50 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। तो 50-50 टोटल आपने 100 प्रीमियम सेल कर दिया है और आपका मानना है कि आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में ना तो 43,500 को ब्रेक करेगा ना ही 41,900 को ब्रेक करेगा। सिंपल। आपने प्रीमियम कितना शॉर्ट किया है? 100 पॉइंट्स, मतलब ये 100 पॉइंट्स भी इसमें प्लस कर लीजिए, तो 43,600 तक के ऊपर बाजार नहीं निकलेगा, आपको कोई लॉस नहीं दे सकता ये बाजार। और इसमें से माइनस कर लीजिए 100 पॉइंट्स, तो जब तक 41,800 के नीचे नहीं आएगा ये बाजार आपको लॉस नहीं दे सकता। सिंपल। ये एक स्ट्रेंगल पोजीशन है, ये आपने आउट द मनी दोनों तरफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेल करके बैठ गए हैं। अब आपको चाहिए क्या? इसके बाद आपको चाहिए, आपने क्या, देखिए आपने जो पोजीशन लिया है ना, उसका पहला सा सीधा सा मतलब है प्राइस को आपने एक जोन में बांधने की कोशिश की है, ना तो 43,500 के ऊपर जाएगा ना ही 41,900 के नीचे जाएगा। इसका मतलब है आप किसी रेंज बॉन्ड मार्केट को सोच रहे हैं। आपका मानना है कि बाजार एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा। सिंपल। अब यहां से ये क्लोज टू क्लोज बेसिस कि जहां पर खुला था वहीं भाव रह गया, तो आप देखिएगा जाकर, अब मैं लगाऊंगा यहां पे शो करूंगा, काफी समय जाना है, आप देखिएगा जाकर 43,500 का जो प्रीमियम खुला होगा, क्लोज प्राइस उससे कहीं नीचे होगा, जहां पर 41। द्विवेदी जी एक्सक्यूज मी सर, चार्ट अपोजिट दिखा रहा है, अप साइड डाउन दिखा रहा है, डाउन साइड अप दिखा रहा है। मतलब सर समझा नहीं उम्मीद जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है? मतलब सर तो ऊपर से जो आपने जो कैंडल बताई है ना, फर्स्ट आवर की जो कैंडल रिजेक्शन है ऊपर से, इसमें से ऊपर से रिजेक्शन है। नहीं, अभी मैं समझा नहीं आपकी बात, आप मुझे जितना भी इसका ऊपर का है इसका नीचे का भी ऐसा नहीं। उम्मीद जी आपकी वॉइस कट रही है, आप मुझे मैसेज करके लिख दीजिए तो मैं समझ पाऊंगा चीजें, ठीक है। तो आपने क्या किया है, देखिए स्ट्रेंगल बनाने में अगर आप एक चीज बिल्कुल पहले से समझ के चलिए कि डिफरेंस जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में, ऊपर और नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इक्वल रखते हैं और प्रीमियम को इक्वल शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या, जैसे आपने ये 50 शॉर्ट किया है और ये भी 50 शॉर्ट किया है, आपका डेल्टा खुद ब खुद न्यूट्रल है। और टेक्निकल में बार बार बताया जाता है डेल्टा न्यूट्रल करना है, डेल्टा न्यूट्रल करना है ना, तो आप वो कहेंगे कि 20 का डेल्टा सेल कीजिए, वो चीज़ ही गलत है सर। वहां तक आप पहुंचेंगे ही नहीं और फिर एडजस्टमेंट की बात आएगी, फिर आप और प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे। आप क्या करिए, आप इक्वल प्रीमियम शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब होगा क्या, देखिए थोड़े बहुत मूव में, जैसे थोड़ा सा मूव ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो 50 का प्रीमियम एक बार 40 आएगा तो ये 40 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा 60। जब ये 60 से 50 आएगा तो ये 40 से 50 हो जाएगा। और पूरा दिन अगर निकल जाता है तो ये प्रीमियम खुद ब खुद टाइम डिके होगा ना, थीटा का डिके आपको मिलना है यहाँ पर, वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप लोग, और आपके एडजस्टमेंट भी काफ़ी प्यारे हैं। मैंने देखता हूं कि अगर मान लेते हैं यहीं से 400 पॉइंट का रैली अचानक से आता है, फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। फिर आप लोग क्या करते हैं, नीचे से जो आपने 41,900 शॉर्ट किया है, इसमें प्रॉफिट चल रहा होगा, 50 का प्रीमियम और नीचे आ चुका होगा 35, और ये 50 हो चुका होगा 70। अब आप 5 पॉइंट निगेटिव चल रहे हैं पहले से, कि 5 पॉइंट लॉस चल रहा है, या फिर मान लेते हैं 10 पॉइंट लॉस चल रहा है। तो आप क्या करते हैं, मूवमेंट आया किधर है, अप साइड, तो नीचे से और दूर हो गया है, तो यहाँ इसको बुक करके ये प्रॉफिट में है, 200 पॉइंट ऊपर आप शिफ्ट करते हैं। इस तरह से हैज होता है और इसके एडजस्टमेंट चलते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि स्ट्रैडल भी आप लोग काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और हालांकि जिन लोगों को अभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, हो जाएंगी। चलिए, अब है क्या,
जब मूवमेंट है नहीं तो कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। आज के बाजार से पहले अगर कल का बाजार देखा जाए और उसके पहले एक और ट्रेडिंग सेशन देखा जाए, क्यों, हम लोग कल बाजार में फिर से बैठने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, प्रीवियस ट्रू ट्रेडिंग सेशन प्राइस एक्शन और आज का मिलाकर 3 दिन हो गया। तो टोटल 3 दिन का प्राइस एक्शन अगर हम लोग अच्छे से समझें तो किसी ना किसी एक नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि आगे क्या होने की संभावना है। चलिए देखते हैं। यहां से देखा हम लोगों ने कि ये कंसोलिडेशन जोन था, यहां से रिजेक्शन आया और यहां ये लास्ट तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, मतलब आज से पहले जो तीसरा ट्रेडिंग सेशन रहा वो ये है। मंडे प्राइस एक्शन क्या कहता है कि लो से रिकवरी आई वो भी बहुत तेज, यही तो हुआ ना कि मंडे का प्राइजेक्शन कह रहा है कि लो से रिकवरी आई वो भी बहुत तेजी से आई, प्राइस बहुत फास्ट था, देखने को मिल रहा था बायर बहुत तेजी से बाइंग करते हुए आगे गया, तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया ये बायर शायद उतना इफेक्टिव ना हो, क्यों, हो सकता है कि प्राइस को पंप किया जा रहा हो। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलिए ये दिन यहां पर खत्म हुआ और नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हुआ, हम लोगों ने शॉर्ट किया, प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेशन के बाद हाई पे हाई लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो कल हम लोग पुट शॉर्ट करके गए, प्रीवियस डे हाई के पास प्राइस ने क्लोज किया, कई सारी चीज़ें देखने को मिली, यहाँ पे क्लोज किया प्रीवियस डे हाई के पास, तो हम लोगों ने नीचे से पुट शॉर्ट किए, उसमें प्रॉफिट्स भी आज सभी लोगों के बुक हुए। और कल के ट्रेडिंग सेशन से एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि जहाँ तक संभावना है कि जो कल के लो हैं वो ब्रेक नहीं करेगा प्राइस, ठीक है। लेकिन तीसरी चीज़ जो गौर करने लायक थी, जो हम लोग आगे सोच रहे थे क्या, कि अगर यहाँ पे 43,000 के ऊपर भाव निकलता है, यहीं पे सेलर का एवरेज भी आ रहा था, औसत भी यही था सेलर का जिसने 44,000 के ऊपर के भाव से सेल किया, उसका एवरेज भी यही था, 43,030 के आसपास मिल रहा था। तो अगर वो निकलता तो हम लोग और लॉन्ग करने की सोचते। मॉर्निंग में आपको मैसेज भी दिया गया होगा कि अगर हाई निकलता है तो लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने की यहाँ के बाद लोगों ने कोशिश भी की प्रीवियस स्विंग लो के साथ, हालांकि पूरे दिन फिर ये लो ब्रेक नहीं हुए और वहाँ भी प्रीमियम डिके आप लोगों को अच्छा खासा मिल गया। मोमेंटम नहीं था, प्रीमियम डिके मिल रहा है, सिर्फ प्रीमियम डिके मिल रहा है, मोमेंटम का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ गौर करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन प्राइस का मूवमेंट बहुत तेज रहा, दूसरे दिन पहले अचानक से शॉर्ट किया गया, फिर प्राइस को रोका गया और डे हाई के पास क्लोज कराया गया। आज का मूवमेंट प्राइस का बहुत धीमा हो गया, मतलब अगर मैं यहाँ से दौड़ने की कोशिश करूँ और मेरी पावर है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ आसानी से, ठीक है, 5 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो ये मेरी रनिंग कैसी होगी बताइए। पहला 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक मैं कम थकान महसूस करूंगा, तेजी से निकलता जाऊंगा, फिर आगे का 1-2 किलोमीटर कैसा होगा, थोड़ी थकान होगी, और मुझे पता है कि मैं 5 किलोमीटर ही दौड़ सकता हूं, और आखिरी के 1 किलोमीटर में मैं सबसे ज़्यादा थकान महसूस करूंगा, वो भी तब जब मेरा कंप्लीट होने का टाइम आएगा, मतलब लास्ट 500 मीटर्स मुझे सबसे मुश्किल होंगे, ठीक है। ये मैं कब कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रिलेट करा सकता हूं। मेरे फादर एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से हैं, तो वहाँ पर मैराथन होती थी सर। मैराथन किस तरह से कि रनिंग होती थी, काफ़ी सुबह मॉर्निंग सेशन रहते थे, सभी पीटी होती थी और उस तरह से सभी यूनिट्स से लोग आते थे, 10 नंबर 9 नंबर इस तरह से यूनिट्स रहती थी। तो होता क्या है इस तरह की कंडीशन में, अगर आप एथलीट हैं, ठीक है, और अगर आपको एक मैराथन 10 किलोमीटर दौड़ना है, अगर आप एथलीट हैं मतलब आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, रोज ही आप एक ना एक बार 10 किलोमीटर को करते ही होंगे कि एक बार आपको दौड़ना है। अगर आप अच्छे एथलीट हैं ना, तो 5 किलोमीटर पहला और दूसरा 5 किलोमीटर, ठीक है, पहला 5 किलोमीटर और दूसरा 5 किलोमीटर। मैं प्राइस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले एग्जाम्पल को पकड़िए और फिर प्राइस पे आइए। मैंने आज शाम को कहा कि शॉर्ट करके जाना है, मैंने लिखा ना कि अगर बाजार में सडन पैनिक दिखे, ये 2 कैंडल्स के पहले, ये फर्स्ट कैंडल जब प्लॉट हुआ इसके मुझे लगता है 1-2 मिनट पहले ही आपको मैसेज गया होगा, मुश्किल से हो सकता है 1 मिनट भी ना हुआ। ये जो कैंडल बना है ना,
इसके सडन पहले मैंने आपको मैसेज दिया कि अगर अचानक से कोई पैनिक दिखे, क्योंकि प्राइस में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वो कैसे दिखता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा, प्राइस को पहले क्लीन कर देते हैं चार्ट को। ये 10 किलोमीटर का एक मैराथन हालांकि क्रॉस कंट्री हो, मैराथन हो, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस होती है। अगर आप पहले से रनर हैं, एथलीट हैं, तो एक चीज़ कंफर्म है, आपको पता है पहले 5 किलोमीटर आपको अपनी सांस बांध कर चलना है। सांस बांधने का मतलब है सिर्फ आपका फोकस आपकी ब्रीथ पर होगा और आप जितना कोशिश करेंगे धीरे जाने की कोशिश करेंगे, और आखिरी के 5 किलोमीटर आप बहुत तेजी से निकालेंगे। क्यों? एक बार आपकी सांस थम गई ना, फिर आप आसानी से निकाल लेते हैं। महसूस किया है मैंने, काफ़ी समय हुआ है इन सारी चीज़ों को। ये कब आप कर पा रहे हैं? क्योंकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब आप एक अच्छे एथलीट हैं तो आपको पता है कि रनिंग करनी कैसे है, दौड़ना है कैसे, ठीक है? आपको सारी कंडीशंस पता है कि पहले 5 किलोमीटर आपको अच्छे से निकालना होगा, धीरे धीरे करके बस गुजारना है, और आखिरी में आपको पंप करना है, स्पीड को आगे ले जाना है। वहीं इसी 10 किलोमीटर की रनिंग को अगर मैं जो कभी ना दौड़ा हो उससे कहूँ दौड़ने के लिए, वो पता है क्या करेगा? शुरुआत में जो मैंने पहले कहा कि 5 किलोमीटर अगर मेरा स्ट्रेंथ है और आप मुझसे कहेंगे दौड़ जाइए, और मैं कभी नहीं दौड़ा, तो क्या करूंगा? पहले ही 1-2 किलोमीटर में थकान होगी नहीं तो बहुत तेजी से निकलने की कोशिश करूंगा। शुरुआत धीरे नहीं होगी, शुरुआत तेज होगी। यही 10 किलोमीटर जिसने कभी रनिंग नहीं की है, कभी एक भी मैराथन नहीं किया है, और आप उससे कहें दौड़ के जाइए सर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो शुरुआत में ही अपनी सारी जितनी भी पावर होगी ना, जितना भी स्ट्रेंथ है, पूरा निकल जाएगा। और फिर आखिर में 10 किलोमीटर तक आते आते वो इतना धीरे हो जाएगा कि उसका स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगा, दौड़ने लायक ही नहीं रह जाएगा। यहां पर ये जीत जाता है और ये पीछे रह जाता है। कारण इसको पता है कि शुरुआत में धीमे रहना है। क्यों? अभी आपने बस शुरुआत की है। यही एक कारण है इस प्राइस का आज बहुत तेजी से ना जाने का, और मुझे फिर लगा कि प्राइस फिर से टायर्ड है, इसी वजह से मैंने कहा शॉर्ट कीजिए। अगर ये हाई के ऊपर निकलता तो लॉन्ग करता, लिखा भी था मैंने, अगर हाई के ऊपर क्लोज करके जाए लॉन्ग करके जाऊंगा। बीटीएसटी करना है, कल का सेशन है एक्सपायरी, और आज अगर बीटीएसटी ठीक कर रहे हैं आप, तो कल आपके लगभग प्रीमियम्स जीरो होने हैं अगर आपने सही ट्रेंड को कैच कर लिया है। देखिए, पहले ही बहुत तेजी से दौड़ गया प्राइस, एक बहुत तेजी से अपसाइड ट्रेंड। यही प्राइस मैं क्या कह रहा था कि अगर यहीं पे रुक के कंसोलिडेशन, एक अच्छी बाइंग लोअर लेवल पे करके निकलता ना, तो ये लोअर लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर देता है। अब ये गिरावट अगर आती भी, जैसे ये प्राइस 1-2 दिन यहीं रुकता, फिर यहां तक जाता और फिर गिरावट आती, तो यहां पे प्राइस पहले ही बहुत समय गुजार चुका होता, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करता। अब एक बात बताइए, अगर प्राइस अभी तक, ध्यान से सुनिएगा, आज जो हुआ पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में पहली बार हुआ क्या प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक होना, अभी तक हो ही नहीं रहा था। प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर आया, फिर एक हाई बनाया, फिर गया, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, एक लो बनाया, जैसे ही लो बनाया एक हाई बनाया, अब फिर गया तो लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर गया तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहां से फिर गया तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर गया तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, और फिर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर से प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहां गिरावट हुई, यहां भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब क्लोजिंग का समय आया तो ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके गया। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में आज क्लोजिंग का टाइम वो पहला था कि प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया, मतलब सेलर ने सेलिंग की शुरुआत की। मैं कह रहा था ना, मैंने मैसेज किया कुछ ना कुछ तो पकाया जा रहा है प्राइस में। वो पकाने से मेरा मतलब ये है, या तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग चल रही है या शॉर्ट किया जा रहा है। अगर प्रोफेशनल्स कुछ भी इंट्राडे में कर रहे हैं और प्राइस डेड पड़ा हुआ है, देखिए प्राइस का डेड होना क्या है, आप कल आपके ही सेशन में था, या मुझे लगता है 8 बजे वाले बैच में होगा, किसी एक बैच में कोई ट्रेडर थे, उन्होंने बताया था कि डोजी कैंडल के फॉर्मेशन होते हैं, फिर वहां से प्राइस बहुत तेजी से। कितने ही डोजी फॉर्मेशन हुए हैं बताइए, कितने ही डोजी फॉर्मेशन हुए हैं, किस डोजी को आप ट्रेड करेंगे? इसीलिए कहता हूं टेक्निकल पे मत जाइए, टेक्निकल को यूज कीजिए। देखिए, इंडिविजुअल कैंडल को यूज किया जाता है किसके लिए? सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए, कि हाई ब्रेक होगा एंट्री एग्जिट करेंगे, लो ब्रेक होगा स्टॉप लॉस ले लेंगे। आपको ट्रेड में जो भी करना है, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ये आपको बल्क ऑफ कैंडल्स, पूरे प्राइस को एनालाइज करना होगा एक साथ, और एक बार आपका व्यू बन गया
फिर प्राइस आपको हूबहू बता देगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। एक कैंडल को अगर आप मात्र डोजी को देखकर ट्रेड करेंगे तो कितने ही डोजी ट्रेड करेंगे, कितने ही ऐसा लेंगे, इंट्राडे कितने ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको टेक्निकल से निकाल के ला रहा हूं। कारण क्या है, आप लोग काफी चीजें पहले से सीख कर आते हैं, वो जो ब्रेन का वॉश होना है ना वो हो नहीं पाता है, वहां चीजें कई सारी रुक जाती हैं। किसी भी डोजी पे कब बिलीव करना है कब नहीं करना है कैसे पता लगेगा? प्रीवियस प्राइस एक्शन को, पहले का प्राइस अगर आपने नहीं एनालाइज किया, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप भाव को समझ रहे हैं ना, मैं आपको भाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्निकल्स दिखेंगे, कैंडल्स के फॉर्मेशन होंगे भाव से, और भाव को अगर एक बार आप पकड़ना सीख गए और एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से मिलाते हुए चले गए, मैं एक ही भाव को, एक ही तरह के प्राइस एक्शन को, ये कंसोलिडेशन है, कल भी कंसोलिडेशन हुए होंगे, प्रीवियस कितने ही ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन हुए होंगे, और मैं हर एक कंसोलिडेशन को अलग कॉन्सेप्ट से जोड़कर बताता हूं, हर बार एक नए एग्जांपल से जोड़कर। क्यों? माइंड सेट क्या है, सोच क्या है, भाव के पीछे की सोच क्या है, बताइए। आप बायर हैं, प्राइस को बाई करते हुए आ रहे हैं, आपने क्या किया इससे पहले? जो यहां पे शॉर्ट किया, इस सेलर का एवरेज भी आपने निकाल दिया, जिसने यहां पे शॉर्ट किया, इस सेलर का एवरेज भी आपने यहां से निकाल दिया। इनका औसत आ रहा है 42,500 के आसपास जो बायर हैं, और यहां पे जो शॉर्ट करके आए हैं उनका एवरेज यहां पे है, और आप कल भी कोशिश की है उसको ब्रेक करने की, डे हाई के पास क्लोज भी कर रहे हैं, और आज जाकर एक बार उसके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे आते हैं। बहुत तेजी से आपका कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखता है, 43,000 के नीचे कोई अच्छा कंसोलिडेशन नहीं दिखता है। मैं कैसे बिलीव करूं कि आप अपसाइड मूव करेंगे? इस यही कारण है, जिन लोगों ने पर्सनल पोजीशंस लिए, मॉर्निंग से ही आपको अभिषेक सर ने शॉर्ट कराए, उन्होंने बताया मुझे कि 43,600, 700, 500 ये सारे पोजीशंस मॉर्निंग से शॉर्ट कराए गए। तो देखिए, किसी एक इंडिविजुअल कैंडल पे नहीं जाना है। यहां पर मैंने आपको मैसेज दिया, कुछ ना कुछ कुक हो रहा है, वो हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं? प्रीवियस प्राइस को देखकर। प्राइस बहुत तेजी से आया, कल थोड़ा धीमा हुआ, आज आप देखेंगे प्राइस डेड दिखता है, कोई पैटर्न नहीं, एक पैटर्न नहीं है प्राइस में। क्या आप ट्रेड करेंगे? हेड एंड शोल्डर ट्रेड करेंगे, फॉर्मेशन ही होगा और ब्रेक डाउन कर देगा, कुछ नहीं काम करेगा। प्रीवियस लो हाई, प्रीवियस लो हाई ब्रेक करेगा, प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, उसको ट्रेड करेंगे, फॉर्मेशन होगा, काम नहीं करेगा। बताइए, यहां पर इतनी कैंडल्स बनी, इसके बाद ये लो ब्रेक हुए, प्राइस नीचे तक आया, यहां से फिर लौट गया, यहां कंसोलिडेशन हुआ, एक बार यहां ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था, ये हेड एंड शोल्डर बना है। यहां पे कहने को ये हेड एंड शोल्डर है, जो आप लोग टेक्निकल्स में पढ़ते हैं ना, वो यहां पर बना है। ये एक बार ये गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे आके फिर ये ब्रेकआउट कर रहा था। कई लोग यहाँ पे फंस गए होंगे, जो टेक्निकल्स पे हैं, सारे यहाँ पे कैच कर गए होंगे प्राइस को कि ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। एक भी ट्रेड आपके पास नहीं आया। मैंने यहीं पर आपको बताया कि फंसिएगा नहीं, ट्रैप नहीं होना है। करना क्या है? अगर क्लोजिंग टाइम पर आपको सडन फॉल दिखे, सडन पैनिक, अचानक से प्राइस गिरने की कोशिश करे, देखिए सेलिंग की एक चीज बहुत क्लियर होती है, क्या आप सभी लोगों को पता है कि एक क्लिक किया जाएगा और सेल हो जाएगा, पैसा नहीं लगना है। तो सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से आता है। मतलब बाइंग की कैंडल्स छोटी हो सकती हैं, सेलिंग की कैंडल्स कभी छोटी नहीं होंगी, बहुत तेजी से होंगी। अचानक से बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखेगा। उस कंडीशन को अगर आप कैच कर लेते हैं ना, तो देखिए पूरा दिन एक भी कैंडल, ये ओपन प्राइस है मुझे लगता है आज का, प्राइस हाई लगाया, हाई के बाद कंसोलिडेशन, एक भी कैंडल इतना बड़ा आपको दिखता है? और ये मारुबोजो टाइप का कैंडल है कि इसके हाई लो ओपन एक जैसे दिखते हैं, हालांकि ऊपर थोड़ा सा अपर वीक है। यहां सभी लोगों ने शॉर्ट किए। फिर प्रीवियस स्विंग लो गया, स्विंग लो जाने के बाद हाई से पहले लौटा और फिर ये शॉर्टफॉल। अब देखिए कई मैसेजेस इसके बाद भी मेरे पास हैं, इसके बाद भी हैं कि SGX काफ़ी हाई दिख रहा है। मुझे लगता है वो SGX का डेटा भी सफिशिएंट नहीं होगा, या फिर सही शो नहीं कर रहा होगा, या फिर हो भी सकता है ऊपर हो। लेकिन हमारा बाजार जो कह रहा है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को ये लगता है कि डाउ को देखकर या SGX को देखकर या किसी भी अदर मार्केट को देखकर हम अपने मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं हो सकता, वो समय निकल गया है सर। FII आज भी सेल कर कर गए होंगे और DII आज भी खरीद कर गए होंगे, डेटा उठाकर देख लीजिए। उनका पैसा जो है धीरे धीरे हटता जा रहा है बाजार को, हम ही लोग डोमिनेट करेंगे इस बाजार को, और कोई दूसरा डोमिनेट नहीं करेगा। और फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो ये है, पड़ोसी के घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, उससे हमारे घर में जो खाना पक रहा है उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है।
डाउ को देखकर आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उसका क्या ही मतलब है सर। आप पोजीशन लेके गए हैं, जहां खुलेगा आपको मजबूरन काटना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होंगे तो आप बुक करेंगे। रात में तो अभी स्क्वायर ऑफ कर नहीं सकते अपने पोजीशंस को देखकर। कई मैसेजेस हैं कि हाई पे ट्रेड कर रहा है, मैं अपने बाजार को देखकर कह सकता हूं कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? हाई के पास कंसोलिडेशन, आप सेलर के भाव को काटने की कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आए हैं। कल भी सेलर ने यहीं से भाव को वापस लेने की कोशिश की थी, आपने फिर रोकने की कोशिश की थी, फिर भी आज भी आप सफल नहीं हो पाए। 2 दिन आपने लगाए हैं, फिर भी आप उसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। एक भी अच्छा प्राइस एक्शन मुझे नहीं दिखा इंट्राडे में। हो सकता है कि हायर लेवल पर और शॉर्ट ऐड किए जा रहे हो, मतलब जो सेलर बैठा है ना एवरेज लेकर वहां पर, ये सेलर कौन सा है? ये सेलर है 41,400 का, ये सेलर इसके पहले यहां से, ये जो सेलर है इसका औसत ही आ रहा है यहां पर, ये वाला औसत आ रहा है यहां पे। अगर आप एवरेज लगा के देखेंगे इन सारी कैंडल्स का तो यहीं पे एवरेज आ रहा है, कल हम लोगों ने देखा भी था। तो अगर आप इतने ही स्ट्रांग थे, अचानक से बाई करके गए हैं, आपके पास मात्र एक सपोर्ट दिखता है और ये कोई सपोर्ट नहीं है, प्राइस ने यहाँ कोई कंसोलिडेशन नहीं किया, कंसोलिडेशन हाई पे किया और आज आपने प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करके क्लोज किया, जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में नहीं किया, आज क्लोजिंग टाइम पर आप करके चले गए। यही बाजार में बियर को डिनोट कर रहा था। यही एक कारण रहा जो आप लोग शॉर्ट ऐड करके गए, दूसरा कोई कारण नहीं। अब देखिए कल जो होगा कल का देखा जाएगा। डे हाई के ऊपर हम लोगों के एसएल पड़े हुए हैं, कितना भी गैप अप होगा 300-400 पॉइंट हो जाएगा, निकल जाएंगे। प्रीमियम आप लोगों ने शॉर्ट किए हैं, किसी ने 35, किसी ने 40, किसी ने 30, किसी ने 25 तक शॉर्ट किया है, ठीक है। जैसा आपका स्ट्राइक प्राइस था उससे आपके प्रीमियम थे। जिन लोगों ने 42,300 भी किए हैं, 43,300 किए, कुछ लोगों ने 43,200 भी किए, उनके हाई प्रीमियम है थोड़े। तो जैसा आप लोगों का मानना था, जैसा आप लोगों ने समझा, उस तरह से आप लोग शॉर्ट करके गए हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। अगर कल के दिन डे हाई ब्रेक होगा और रिटेस्ट होगा फिर निकलेगा, तो हम लोग सोचेंगे कि अपने स्टॉप लॉस, जो हम लोगों ने सोचा, आज हम लोग सेलर को वीक दिख रहे हैं। देखिए जितना भी सोचना है सोच लीजिए, इंट्राडे प्राइस एक्शन तय करेगा कि क्या होना है। कल हम लोग खूब सोच रहे थे कि अगर 43,000 के ऊपर निकला ना, और यहाँ पे हुआ क्या, कारण क्या रहा पता है? इस पूरे प्राइस ने हमारे एक डबल डिजिट के पैटर्न को फॉलो नहीं किया। जब जब डबल डिजिट के पैटर्न को प्राइस फॉलो नहीं करेगा, तब तब डबल डिजिट, जैसे राउंड फिगर जो है 43,000 एक राउंड फिगर है, इसी को तो ब्रेक करना था। 42,500, 42,000, 43,500, 44,000, इस तरह के जो डबल डिजिट राउंड फिगर जो है ना प्राइस, उनको जब भी ब्रेक करना होगा तो हम लोगों का एक पैटर्न है उसको ब्रेक कराने का। अगर उस पैटर्न को प्राइस नहीं फॉलो कर रहा है, फिर वो वहीं पे परेशान कर देगा आपको। एक बार में नहीं होगा, फिर वो कभी नहीं होगा। फिर ध्यान रखिए, अब वो 1-2 दिन बाद करे या फिर लॉट के नीचे से करे, हो सकता है, आज के आज नहीं होगा। कैसे? आप सभी लोगों को पता है पैटर्न क्या है, 43,000, ठीक है। इसको भी मैं फिबोनाची से ही बताता हूं कि 43,000 अगर ब्रेक करना है तो प्राइस नीचे से आ रहा है और 43,000 को ब्रेक करना है। यहाँ पे सी सेलर बैठा है, सब कॉल ऑप्शन सेलर यहीं पे बैठा है और आपको इसको ब्रेक करने आना है, तो आपको पहले इसको बताना होगा मैं आपको ब्रेक करना चाहता हूं, और पूरी रिस्पेक्ट देना होगा इस सी सेलर को। क्यों? सेलर काफी पैसा लगा के बैठा है बाजार में, और अगर आप सेलर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो जा कहीं नहीं पाएंगे। वो ह्यूज शॉर्ट करके बैठे होंगे, उनको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे कहिए कि आपको लॉस भी नहीं लेना है और निकल जाइए, क्योंकि अब मुझे ऊपर जाना है। अगर ऐसा भाव करने की कोशिश करता है तो ही वो 43,000 को ब्रेक कर पाएगा। अगर गिर रहा हो और 42,000 को ब्रेक करना हो तो ही कर पाएगा, या अचानक से कोई बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं है तो कभी कभी कर जाता है सर। देखिए होता क्या है, इसके नीचे है 42,900, ठीक है। अब आपको बताना है कि 43,000 के ऊपर मुझे जाना है, ऐसा भाव को बताना है 43,000 के सी सेलर को, और पूरा रिस्पेक्ट के साथ कहना है सर, हाथ जोड़कर कहना है, और लॉस भी नहीं देना है उसको। तो क्या करना होगा, ये जो 100 पॉइंट्स का रेंज आ रहा है बीच का, 100 पॉइंट का रेंज, इसका 30% निकाल दीजिए, 30%, तो आप कहेंगे 30 पॉइंट ही हुआ। मतलब बाजार पहले चल के आए और 42,900 के अंदर एंटर करें। 42,900, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब जब आप ब्रेकआउट देखेंगे किसी भी डबल डिजिट का, और अच्छा ब्रेकआउट, इसी तरह से होगा।
दूसरी कंडीशन ही नहीं। ये आएगा इसके ऊपर 42,900 के ऊपर, ठीक है, और मान लीजिए 42,900 के ऊपर आया। अब ओपन प्राइस होता है 10 पॉइंट ऊपर, मार्जिन ऑफ एरर रख सकते हैं कि 40 तक भी चल के जा सकता है, 940 तक, या फिर नीचे 880 तक रह सकता है। इस तरह से एक जोन बनाएगा 30, 40, 50 पॉइंट का, 42,900 के ऊपर आके एक जोन बनाएगा। 43,000 तक नहीं जाएगा, यहीं एक जोन बनाएगा। ये एक जोन बना लेगा 40 पॉइंट का, और इसी में छोटे छोटे से कैंडल्स बनाता रहेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बिताएगा। ये गुजारने का मतलब है कि यहां पर सेलर बायर जो है वो बाई कर रहा है, रुककर बाइंग जनरेट कर रहा है। और जब ये बाइंग जनरेट होती हुई सेलर देखता है ना ऊपर से कि यहां पे प्राइस आके सस्टेन कर रहा है और वो मुझे निकालने नहीं आया, अचानक से आप 43,000 के पास जाएंगे ना, आप नीचे किसी लेवल पे बाई करके बैठे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है, आप डायरेक्ट 43,000 पहुंचे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे की तरफ धकेलेगा, निकलने नहीं देगा। डायरेक्ट रिस्पेक्ट देना है, वो बहुत पैसा लगा कर बैठे हैं सर, वो लॉस नहीं लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करना होगा, आप इनवाइट कीजिए, आप यहां पे खड़े हो जाइए नीचे 30-40 पॉइंट में, और ऊपर का 60 पॉइंट उनके लिए छोड़ दीजिए कि लॉस भी नहीं देना है, मैं आपके पास भी नहीं आ रहा हूं, नीचे के 30-40 पॉइंट में खड़ा हूं लेकिन गिर नहीं रहा हूं। यहां पे सबसे जरूरी बात क्या होगी, प्राइस एक जोन बनाएगा इस तरह का, जैसा ये जोन बना है ना, इस तरह का। ये जोन बहुत अच्छे से नहीं बना, और ये जोन का प्राइस देखिए 950 के ऊपर से बना है और 43,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं आप। और गए कहां से हैं, नीचे से डायरेक्ट चल के। वो पहले ही गए थे, उसने पहले ही आपको एक बार पुल कर दिया था। देखिए ये आज का ओपन प्राइस है और प्राइस चल के गया है। अब देखिए यहां पे आप कोई भी आपका एक भी, ये है 900 का भाव लगाऊं मैं यहां पर, ये है 42,900, ठीक है, और आप डायरेक्ट जा रहे हैं 42,900 को, आपने जैसे ही निकला है आप सीधा 43,000 के पास पहुंच रहे हैं। उसने आपको पहले ही एक बार ट्रीट दिया है, जाइए नीचे, फिर आप जा रहे हैं, फिर चल के जा रहे हैं, अभी भी आप संभले नहीं, एक बार आपको ट्रीट मिल चुका है। आप जाइए यहां पे जाके उससे कहिए कि मैं आपको ब्रेक करना चाहता हूं, और यहां कहीं कंसोलिडेशन कीजिए। अच्छा, आप फिर उसके पास जा रहे हैं और ब्रेकआउट करना चाहते हैं, उसने वहीं आपको रोक लिया, चलिए करिए ब्रेकआउट। यहां पे ह्यूज शॉर्ट ऐड किए गए हैं। ये जो प्राइस है ना 43,000 के ऊपर, यहां पे सेलर सेल कर रहा है रुककर, इसीलिए भाव को रोक लिया उसने। वहां पर धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड कर रहा है, धीरे धीरे। सभी लोग, जैसे हम लोग भी देख रहे थे, प्रीवियस डे हाई के पास रुका है प्राइस, थीटा टिके तो मिल रहा है लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये प्रीवियस डे हाई है, इसके ऊपर भाव रुका है, हम लोग भी देख रहे हैं। और यहाँ पे रिटेलर लॉन्ग ऐड कर रहा होगा, वो यहाँ पे प्राइस को रोक कर रखे हैं। जितना आप लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, आप बाई कर रहे हैं, वो शॉर्ट ऐड किए जा रहे हैं, हायर लेवल पे शॉर्ट ऐड कर रहे हैं। इससे उनके दो फायदे हैं कि वो पीक पे सेल भी कर रहे हैं, उनको प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, बेचने के लिए भाव भी अच्छा मिल रहा है, हाई पर भाव मिल रहा है उनको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर यहां से बिकवाली आती है तो आप सेलर की स्मार्टनेस समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से। ये लोअर लेवल जो लगा है ना, ये लगा है 41,500-600 के आसपास, ठीक है। और आज अगर ये शॉर्ट हुआ है, अगर ये हाई लेवल पे शॉर्ट्स ऐड किए गए हैं, ये ऐड किए गए हैं 43,000 पर, सोचिए बायर 1400 पॉइंट ऊपर प्राइस को लेकर गया, और सेलर अगर चाहता, उसके पास पैसा तो था ही, वो यहीं शॉर्ट कर सकता था, लेकिन उसने पहले एक अच्छा भाव देखा, महंगा भाव, ये सस्ता भाव था 41,600 पे। आपसे कोई पूछे, आपके पास दो भाव हैं बेचने के लिए, एक 41,600 है, एक 43,000 है, बेचना है कुछ आपको, तो आप कहेंगे महंगा 43,000 मिलेगा, मुनाफा है 1400 पॉइंट अलग से, तो आप महंगा बेचेंगे। तो सेलर ने वेट किया और यहाँ ऐड किए, ऐड करते हुए दिख रहे थे हम लोगों को, डायरेक्ट शो कर रहा है प्राइस वहाँ पे, कैसे, क्लोजिंग टाइम पे हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं शो करता है। देखिए जब तक प्राइस रिएक्ट नहीं कर देगा, हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता रहा, नीचे आया, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ने, मैं वेट कर रहा था, अगर ये ब्रेक कर जाता यहीं शॉर्ट कर देता, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। अब अगर यहाँ पे ये एक अच्छा जोन बना रहा था प्राइस, ये 43,000 के नीचे का जोन था और अच्छा जोन था, ये 900 का भाव नीचे दिखता है और ऊपर ये दिखता है 50-60 का भाव, ये एक अच्छा प्राइस बना रहा था और ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी था। अगर ये ब्रेकआउट होते, इसीलिए मैंने कहा अगर डे हाई के ऊपर क्लोज करे तो समझ लीजिए बाइंग ही है और निकल जाएंगे, नीचे से सिर्फ लॉन्ग करेंगे, यहां से ये सारे शॉर्ट करके निकल जाएंगे और कल प्रॉफिट्स बुक हो जाने हैं। लेकिन वहीं पे मैंने कहा कि अगर ये शॉर्ट ऐड किए जा रहे हैं लगातार हायर लेवल पे और प्राइस डेड है,
प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। अगर कोई यहाँ पे सेलर सेल कर रहा है तो प्राइस को गिर जाना चाहिए, प्राइस नहीं गिर रहा है। वो मतलब बहुत स्मार्टनेस से काम ले रहा है वो। मेक ऑफ रखिए सर सभी लोग, संजय जी मेक ऑफ रखिए। ये सेलर की स्मार्टनेस है, वो इतनी धीरे धीरे सेल कर रहा है और ह्यूज क्वांटिटी। मतलब वो मात्र क्या कर रहा होगा पता है आपको, वो आस्क ऑर्डर और बिड ऑर्डर को इक्वल कर रहा होगा कि जितना खरीदारी आ रही है उतनी ही बिकवाली दे रहा होगा। सेलिंग का पैनिक क्रिएट नहीं होने दे रहा होगा। लेकिन कब तक रोक पाएंगे? क्लोजिंग टाइम तक नहीं। क्लोज होते होते भाव एक ना एक इंडिकेशन दे ही देगा कि उसको जाना किधर है। उसने सडन पैनिक दिखाया 3 बजे के बाद इस कैंडल में। एक बार दिखा, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, 1 2 3 कैंडल ऊपर गया, प्राइस शॉर्ट कर गया। इसके नीचे भी क्लोज कर रहा था ये, इसके नीचे यहां से बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे आप पूछिए टेक्निकल से, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनसे पूछिए, प्राइस में कोई भी, ये आज का ओपन है सर, दिखाऊं आपको, ये आज का फर्स्ट कैंडल ओपन है, बड़ा कर दूं चार्ट को मैं, यही ओपन होगा आज का, नहीं ये ओपन है आज का, ठीक है, ये आज का ओपन है फर्स्ट कैंडल, ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है, ये ओपन प्राइस है आज का। आप टेक्निकल वालों से पूछिए इस पूरे भाव में कोई भी टेक्निकल ऐसा यूज करके दिखाइए जिससे पैसा बने। जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैंडल स्टिक को ट्रेड कर रहे हैं, इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी काम करेगा क्या? काम करेगा तो मात्र पेशेंस। कितना आप धैर्य के साथ ट्रेड आने तक वेट कर सकते हैं। और आपको पता है डे हाई डे लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, प्राइस ने एक हाई बना लिया है, सस्टेन कर रहा है, बहुत तेजी से रैली नहीं आ रही, आप स्ट्रैंगल बना के कुछ लोग बैठे हैं, कुछ स्ट्रैडल एट द मनी शॉर्ट करके बैठे हैं, उनका पैसा बन रहा है। आपको वेट करना है कब तक? जब तक एक तरफ विजन क्लियर ना हो जाए, ट्रेड का ट्रेंड क्लियर ना हो जाए कि जाना किधर है भाव को। वेट कर रहे हैं, पेशेंस चाहिए। पूरा दिन निकल गया, ट्रेड मिला है 3 बजे के बाद, वो भी बीटीएसटी में लेके जाना है। पैसा मुनाफा होगा भी कि नहीं वो कल पता लगेगा। बात समझ आ रही है? ये भी अंदाजा कैसे लगा पाया है? कितनी ही चीजें देखी, 3 दिन का भाव देखा है, देखा कि बायर बहुत एग्रेसिव था पहले दिन, नेक्स्ट डे नहीं रह गया, आज और धीमा हो गया। देखिए प्राइस रुकता है तो रुकते रुकते ही रुकता है। अगर आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और चलती जा रही है, जब रुकावट रुकने का समय आता है, कोई स्टॉप आएगा और सवारियां जानी होंगी, तो पहले बस धीमी होगी और धीरे धीरे होते रुक जाएगी। प्राइस ने भी तो वही किया। यहां पर सेलर का औसत यहां आ रहा है और आप यहां से निकले बहुत तेजी से, यहां से आप निकले बहुत तेजी से पहुंचे, फिर आप धीरे हुए और धीरे हुए और धीरे हुए, आज का प्राइस एक्शन बहुत धीमा हो गया। एक जोन बनाया, क्लोज टू क्लोज बेसिस तो कुछ दिखता ही नहीं, 0.07। प्राइस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आप सोचिए कि कोई पैटर्न काम आएगा। अब देखिए टेक्निकल कब काम आते हैं? इस पूरे पैटर्न को हम लोगों ने यहां पे भाव को नहीं देखा, एक बार भी भाव को रीड करने की कोशिश की क्या? कोई देखिए बड़ा भाव है 43,300, 200, 280, 250, इस तरह के भाव है। तो हर एक स्विंग को याद नहीं रखा जा सकता कि पिछली बार 240 से चल के गया था, 500 का हाई लगा दिया, 500 पे फिर रुक रहा है, फिर 500 से 700 गया। अब ये सारी चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस स्विंग लो इस तरह से देख लेते हैं। ये स्विंग लो लगा है, प्राइस ऊपर गया, फिर ये स्विंग लो लगा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और ये गिरा, देखिए स्विंग लो ब्रेक हो गया। टेक्निकल का मात्र काम इतना ही है कि भाव को देख पाना है, याद नहीं रखना है। अब समझ में आ रहा है टेक्निकल का क्या काम है? प्रीवियस स्विंग लो, मतलब जहां से पिछली बार खरीदारी की कोशिश की गई इंट्राडे में, वो ब्रेक कर दिया है। और ये 3 दिन में विरली चीज है, दिखा नहीं। इससे पहले 3 ट्रेडिंग सेशंस, आज का ट्रेडिंग सेशन मिलाकर एक बार भी प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस ब्रेक नहीं करता है। दिखा चुका हूं ना आपको, देखिए लो ब्रेक नहीं हुआ, 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 अब लो ब्रेक हो गया। यहां पे टेक्निकल काम आ रहा है किस बात के लिए? कि हम लोगों को मात्र भाव को याद ना रखना पड़े और समझना भाव को ही है। बल्क ऑफ कैंडल्स मतलब प्रीवियस जितना भी भाव है उसको देखकर अंदाजा लगाना है आगे क्या होगा। एंट्री एग्जिट किससे होगा? एंटर किससे किया है? प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया, एंटर कर गए।
टेक्निकल्स का काम यहाँ पर है। रिजेक्शन दिखेंगे प्राइस में हूबहू। टेक्निकल्स का काम क्या है? मैं रिजेक्शन ट्रेडर हूँ, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मैं रिजेक्शन ट्रेडर हूँ। मुझे देखना है कि बायर सेलर को एग्रेसिव रिजेक्ट करता है या सेलर बायर को, मतलब कौन किसको अच्छे से काट रहा है, बिकवाली अच्छे से आ रही है या खरीदारी अच्छे से आ रही है, रिजेक्शन से दिख जाती है। रिजेक्शन पे कितनी ट्रेड्स मैं आपको कराता हूं, एक भी लॉस नहीं करते हैं आप लोग, बताइए। प्रीवियस डे हाई, एक शॉर्ट का बाजार है, मतलब प्रीवियस डे हाई का अगर मैं कहता हूं ना पैटर्न कि कल जो क्लोजिंग हुआ, आज कल जो हाई लगा, आज बाजार नीचे गिर के आए और क्लोज होते होते कल के हाई के पास क्लोज कर दे जाके। अगले ट्रेडिंग सेशन में आज के लो ब्रेक नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपसाइड मूवमेंट होगा, कंसोलिडेशन होगा, लो होता, यही तो कंडीशन है कि नीचे गिर कर आएगा। मेरा कहना मात्र इतना है कि प्रीवियस डे के लो ब्रेक नहीं होंगे। ये पैटर्न किस चीज का है? अपसाइड मूवमेंट का, मतलब प्राइस स्ट्रांग हो जाएगा, यही तो कहने का मतलब है। भाव की मजबूती का ये पैटर्न है। अब भाव के मजबूती का अगर पैटर्न है, स्ट्रांग होने का पैटर्न है ये, तो जब पहले से अगर स्ट्रांग प्राइस है, जैसे कहने का मतलब यह है कि पहले से प्राइस अप ट्रेंड में है और एक हाई लगाता है कल के दिन और फिर गिरावट होने लगती है और आज के दिन जाके वहीं क्लोज कर देता है, पहले से स्ट्रांग प्राइस हो और स्ट्रांग प्राइस का ही एक पैटर्न हो, तो यह हमेशा काम करता है, कभी फेल ही नहीं करता है। उसके बावजूद आज पहले से सेलिंग आ रही थी, प्राइस में गिरावट आ रही है पहले से और एक स्ट्रांग प्राइस का पैटर्न दिखता है, फिर भी काफी काम कर गया सर, उसने प्राइस को होल्ड कर लिया, यही बड़ी बात है। इससे पहले एक बार फेल हो चुका है, दिखाऊंगा आपको, फेल हुआ है। हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करके उस दिन भी गए थे, मुझे याद है। पिछले 12 से 15 बार हम लोगों ने इस प्रीवियस डे हाई को ट्रेड किया है। जब भी ये फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ एक बार फेल हुआ, वो भी कब? डाउन ट्रेंड में प्राइस आने लगा था तब। फेल होने का मतलब ये है, लॉस हम लोगों ने नहीं किया उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। क्यों? गैप अप के बाद प्राइस गिरा था, यहां कहीं दिखेगा आपको, यहां होगा, एक सेकेंड। ये है प्रीवियस डे हाई, ठीक है। नेक्स्ट डे गैप डाउन करता है, प्राइस ऊपर आता है, नीचे लो लगाता है, क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के इक्वल ही कर देता है जाके। तो हम लोगों ने क्या किया था, नीचे से शॉर्ट करके गए थे, गैप अप किया, प्रॉफिट बुक कर लिए। बड़ा गैप अप था 250-300 पॉइंट का, अच्छा खासा, हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए। फिर देखिए ये लो ब्रेक कर दिया था और हम लोगों ने ये सारी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, यहाँ भी कॉल शॉर्ट किए थे, अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। ये ट्रैपिंग जोन था ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट पे, यहाँ भी अच्छा मुनाफा कमाया था। ये सिंपल देखिए, इस पूरे ट्रेडिंग सेशन का, पूरे वर्कशॉप का, जो भी आप 3 महीने ये कर रहे हैं और जो लोग करते आ रहे हैं और जो लोग आगे करेंगे, क्या महत्व है? भाव को समझना। आप खुद में ये महसूस कर पाएंगे कुछ समय के बाद, और मैक्सिमम ट्रेडर करने लगे हैं। पहले आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे सर, जरूर करते थे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब ट्रेडिंग करते थे तो आप देखते थे कि टीवी पर एनालिस्ट बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये भाव ऐसे चलेगा, ये प्राइस वहाँ चला जाएगा। फिर आपके माइंड में एक बात आती होगी कि अगर इनके जैसा दिमाग मेरा हो जाए तो मैं कितना ही पैसा इस बाजार से बना सकता हूँ। क्यों? ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाव कहाँ जाने वाला है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, इस पूरे भाव को, इस पूरे बाजार को इतना यूनिक तरीके से जितना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद ही कोई, देखिए मुझसे बेहतर बहुत ट्रेडर हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मुझसे ज्यादा कमाने वाले अनगिनत ट्रेडर हैं, मैं शायद उनसे सबसे कम कमाता हूं इस समय। और एक बात ये भी है, यंग एज है सर, दोनों ही बातें हैं एक साथ। लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूं, आपको जितना बेहतरीन मैं तैयार कर सकता हूं इस बाजार में, शायद ही आपको ढूंढने से एक आध मिल जाए तो मिल जाए। ये बात है, क्योंकि मैंने किया है और करते हुए आ रहा हूं और मेरे सामने वो सारे रिजल्ट्स हैं, प्रीवियस बैचेस के हैं, उसके बाद अभी के। आप लोग खुद के परिणाम जानते हैं। अगर मैं आपके अंदर इतना भरोसा मात्र पैदा कर देता हूं ना कि आप ये सोचने लग जाएं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मैं सिर्फ आपको भाव की समझ को डेवलप कर दूं, आप प्रॉफिटेबल खुद हो जाएंगे। मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि इस बाजार में जितना कुछ संभव है वो सब आप जान जाएं कि प्रीमियम्स कैसे डिके हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मैं थीटा डिके नहीं बताता हूं, मैं टाइम, समय का डिके बताता हूं कि जैसे मैंने कहा स्ट्रेंगल बनना है, आप ऊपर से आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है,
दोनों शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट शॉर्ट कर दिए इक्वल, जैसे यहाँ प्राइस ट्रेड कर रहा है, ऊपर 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट शॉर्ट करके बैठे हैं। अब आपको पता है थीटा डीके क्या है, एक्सपायरी है ना कल, आज अगर 50 प्रीमियम है पर्टिकुलर 43,500 का और यहाँ 42,500 का भी 50 है, कल ओपन तक ये 50 नहीं रह जाएंगे, 30-30 रह जाएंगे। क्यों? ये थीटा डीके कर गया। 20-20 पॉइंट कहाँ गया? आज जो ट्रेडिंग सेशन निकल गया इसका वैल्यू निकल गया प्रीमियम, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से वो वैल्यू निकल गई। ये थीटा डीके है। डेल्टा, डेल्टा क्या है? फ्लक्चुएशन है कि एक बार प्राइस चलने पर कितना वैल्यू पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर बैंक निफ्टी 10 पॉइंट चलता है तो कितना उसमें 50 रुपए का प्रीमियम है, और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट चलता है, अगर इसका डेल्टा 0.5 है मान लेते हैं, तो मतलब 10 पॉइंट चलने पे ये 5 पॉइंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो डेल्टा न्यूट्रल क्यों रखा जाता है कि आप ऐसे प्रीमियम शॉर्ट कीजिए जो इक्वल बढ़े घटे। इससे क्या होगा? अगर ये 10 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 10 पॉइंट नीचे वाला घटेगा। इस ट्रायंगल का सिंपल सा रूल है। तो इसमें डेल्टा का क्या ही रोल है सर? आप डायरेक्ट ऐसे प्रीमियम पकड़िए ना जो पहले से इक्वल है, और पहले से इक्वल कौन से प्रीमियम होंगे? जिनका डिफरेंस इक्वल है। वहीं पे पहुंच गए हैं आप लौट कर। डेल्टा न्यूट्रल रखना है तो स्पॉट प्राइस से कॉल एंड पुट का डिफरेंस इक्वल रखिए, डेल्टा न्यूट्रल खुद ब खुद हो जाएगा। अभी ब्रीफिंग दे रहा हूं, ये सारी चीजें आने वाले सेशंस में क्लियर कर दूंगा। चलिए, अब अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।